हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आरबीएससी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 12th विषय इतिहास आज का पेपर है वो आपका कैसा हुआ है, संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। तो पेपर का सॉल्यूशन अंत तक ज़रूर देखिए। इसके अलावा साथियों, आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको साथियों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है आरबीएससी क्लास 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों का, उसे आप ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो उसे आप ज्वाइन ज़रूर करना, ताकि कोई भी बोर्ड की न्यू अपडेट है आए तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जितने भी संजीव डेस्क वर्क के मॉडल करवाए गए, पिछले साल के भी करवाए और अब की साल भी मैं पूरा संजीव डेस्क वर्क ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हल करवा दूंगा, तो आप ज़रूर देखना। उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जो एक स्थान बताया यहाँ पर धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य के अंदर स्थित है, तो ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है। दूसरा सवाल है, एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था, तो इसका सही आंसर था साथियों निषाद वर्ग से है वो जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है तीसरा सवाल हमारा कि महाभारत स्वामी जो महावीर स्वामी है ने स्वामी ने पहले कितने शिक्षक या तीर्थंकर हो चुके थे। यानी कहने का मतलब है कि जो महावीर स्वामी से पहले कितने शिक्षक हुए थे, तो इसका सही आंसर था 23 हो चुके थे और 24वें महावीर स्वामी थे। ठीक है। चौथा सवाल है, नैनार किस मत से संबंधित है, तो साथियों नैनार है और शैव मत से संबंधित है। और आलवार का आता तो आपको वैष्णव मत करना था, लेकिन इसका सही आंसर था शैव मत। पांचवा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर है हरिहर तथा बुक्का, इन दोनों ने है वो मिलकर के क्या की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। छठा सवाल है, किस मुगल बादशाह को शेरशाह से पराजित होकर ईरान भागना पड़ा, तो इसका राइट आंसर है हुमायूं। ठीक है। नेक्स्ट है सातवां सवाल, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई कब, 1878 के अंदर प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है आठवां सवाल, कानपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। किसने किया था, नाना साहब ने किया था। और झांसी में किसने किया, आपको पता ही है रानी लक्ष्मीबाई ने किया। सवाल संख्या 9 है साथियों, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, तो गांधी जी ने है और दांडी यात्रा आपके मार्च 1930 में की थी। और 10वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान निम्न में से किस देश के अंदर है, तो भारत देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, भारत देश इसका सही आंसर है। अब आपके कुछ खाली स्थान हैं, तो यहाँ पर आपको पहला खाली स्थान है प्राचीनतम अभिलेख जो प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ब्राह्मी लिपि इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है प्राकृतिक भाषा। ठीक है। गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं, तो साथियों अपने गोत्र से बाहर विवाह करना कहलाता है बहिर्विवाह। क्या कहलाता है, बहिर्विवाह। फिर 13वां सवाल है यहाँ पर कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन लगभग कब होता है साथियों, तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर पुर्तगालियों का आगमन 17 मई 1498 को वास्को डिगामा नामक व्यक्ति है वो भारत आया था। और इसी के तहत भारत के अंदर है वो पुर्तगालियों का आगमन होता है, अर्थात 1498 के अंदर है वो आपके वास्को डिगामा नामक व्यक्ति है वो भारत आया था, उसी ने ही भारत की खोज की थी। तो 1798 नहीं है, सॉरी आपके 1498 है। ठीक है ना। आगे साथियों मैं बात करता हूँ, बाबा गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना गांव था जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 15वां सवाल, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था, तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस है और ब्रिटिश सरकार से जो सेना का कमांडर था कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है ना। 16वां सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की, तो साथियों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है किसके द्वारा पूछा है, तो यहाँ पर विलियम जोन्स आएगा। क्या आएगा, विलियम
जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर कब की गई, तो इसकी स्थापना साथियों आपके 15 जनवरी 1784 को है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं आपके 17वां सवाल की। यहाँ पर साथियों 17वां सवाल है आपका कि विभाजन की वजह से लाखों लोग हैं वो बेघर बनकर रह गए थे। यहाँ पर आएगा बेघर, ठीक है ना, अर्थात घर नहीं थे उनके पास। ठीक है, बेघर बन करके लाखों लोग रह गए थे। आगे 18वां सवाल है साथियों, अनुच्छेद के अनुसार गवर्नर यानी राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद पूछा था, तो इसका सही आंसर है साथियों अनुच्छेद 356 के अनुसार है केंद्र गवर्नर की सिफारिश यानी राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्र सरकार को जो है राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 19वां सवाल है, पर्याप्त परिस्थिति की रचना किसने की, तो किसने की, हरिसेन ने की। किसने की थी, हरिसेन नामक व्यक्ति ने है वो पर्याप्त परिस्थिति की रचना की थी। नेक्स्ट सवाल संख्या है अपने 20वां, अकबरनामा के लेखक कौन है, तो साथियों अकबरनामा के लेखक है आपके अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। अबुल फजल है अकबरनामा के लेखक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आगे सवाल संख्या 21 है आपका कि औपनिवेशिक शासन के दौरान रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो इसका सही आंसर है साथियों ये जो रैयत शब्द का है प्रयोग है वो किसानों के लिए किया गया था। नेक्स्ट है सवाल संख्या हमारा 22वां कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो आपको लिखना है कौन है, कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट सवाल है साथियों 23वां आपके यूनानी शैली से प्रभावित मूर्तियां किस क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो साथियों इसका सही आंसर है पश्चिमोत्तर क्षेत्रों के अंदर प्राप्त होती है। और उसका जो नया रूप उदय होता है उसे अपन क्या कहते हैं साथियों, गांधार शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधार शैली कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमोत्तर क्षेत्रों के अंदर है या ये जो यूनानी शैली की प्राप्त मूर्तियों के प्राप्त हुई है। 24वां सवाल है साथियों फ्रांसवा बर्नियर कौन था, तो साथियों इसका सही आंसर है साथियों फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक और एक यात्री था। एक तो क्या था, ये चिकित्सक था और एक था क्या, यात्री था। चिकित्सक और यात्री था कौन, फ्रांसीसी, जो ये फ्रांसवा बर्नियर है और फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था। नेक्स्ट है साथियों आपके सवाल संख्या 25, इस्लाम में शरिया का महत्व क्या होता है, तो साथियों इस्लाम के अंदर है शरिया का क्या महत्व होता है, इसका सही आंसर है शरिया कानून एक तरह से इस्लामिक कानून व्यवस्था है। ठीक है ना, किसकी व्यवस्था है, शरिया कानून एक तरह के इस्लामिक कानूनी व्यवस्था है। इसे कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसलों यानी फतवों को मिलाकर तैयार किया गया था और वैसे इसे है वो जीवन जीने का एक रास्ता माना गया है। तो ये इसका क्या है, महत्व है। आगे सवाल है आपके बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो साथियों ये मंदिर है और तंजावर नामक स्थान पर जो भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है और कावेरी नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। आप ऐसे भी लिख, जो बृहदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है, ऐसे भी लिख करके आए तो भी सही है। ठीक है ना, तंजावर लिख के आए तो भी सही है। ठीक है, कावेरी नदी के ये तट पर स्थित है। आगे मैं बात करता हूँ आगे आपके अमील गुजार कौन था, तो साथियों इसका राइट आंसर है अमील गुजार कौन था, तो साथियों अमील गुजार नामक ये जो एक जिले का वित्त अधिकारी होता था। ठीक है, और इसका कार्य था लगान वसूल करना। पहला कार्य था लगान वसूल करना और दूसरा कार्य था साथियों जो कृषि व किसानों की देखभाल करना। ये इनके दो कार्य थे। तो अमील गुजार है वो वित्त अधिकारी होता था और इसका मुख्य कार्य था लगान को वसूल करना और कृषि एवं किसानों की देखभाल करना। आगे सवाल संख्या 28वां है साथियों राजा पंचम जो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए कौन सा इमारत बनाई गई थी, तो साथियों इसका सही आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया। कौन सी इमारत बनाई गई थी, तो साथियों गेटवे ऑफ इंडिया बनाई गई थी, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो ये इनके लिए है वो बनाई गई थी, इमारत बनाई गई थी। तो साथियों लॉर्ड जो जॉर्ज पंचम है और 1911 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग के समय है वो भारत आते हैं और उनके स्वागत के अंदर लॉर्ड हार्डिंग ने गेटवे ऑफ इंडिया नामक इमारत का है निर्माण कराया था। और नेक्स्ट साथियों आपके सवाल आया था 29वां, भारतीय संविधान के निर्माण में भूमिका निभाने वाले त्रिगुट का वर्णन कीजिए। ठीक है, संविधान के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अल बिरूनी द्वारा जाति व्यवस्था का विवरण किस प्रकार का था? भारत विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना गया था? अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह को किस प्रकार की छवि में प्रस्तुत किया गया था? ये आपके जितने भी बड़े प्रश्न हैं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, वह क्या कीजिए? त्रिपिटक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 3 पिटक थे, उन पर टिप्पणी लिखना है आपको। मुगलों के केंद्रीय शासन को संक्षिप्त में बताइए। संताल कौन थे? विद्रोह के कारण बताइए। इसके अलावा आपके मद्रास शहर के नगर नियोजन बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के सही मायने में एक जन आंदोलन था। कथन के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करना है। कबीर के उपदेशों एवं शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर एक मानचित्र आया है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इसका कहाँ कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो साथियों कुरुक्षेत्र है और हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है भारत के। पाटलिपुत्र भारत के बिहार राज्य के अंदर स्थित है। मथुरा आपके किस राज्य के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर है। विजयनगर आपके कर्नाटक के अंदर है। कलिंग आपके उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा उज्जैन है वो आपके एमपी के अंदर है और सांची है वो आपके एमपी के अंदर है। तो साथियों ये था संपूर्ण पेपर और ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितने नंबर आपके इस पेपर के अंदर आए हैं आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ अभी तक साथियों हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।